गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है कि आधुनिक भारत का इतिहास और एमसीक्यू टेस्ट मॉडल पेपर है क्लास 8 का एमसीक्यू टेस्ट मॉडल पेपर। सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है। इसे हम लोग आज पूरा करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं परीक्षा सामने है, एमसीक्यू का परीक्षा होने वाला है, तो इसे आपको पढ़ने से अत्यधिक फ़ायदा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ कर आप जाइए, बेफिक्र होकर जाइए। क्लास आज से आपको जो है कि मिलना शुरू हो जाएगा और आपको जो है कि हर दिन जो है एक चैप्टर का जो है कि एमसीक्यू मिल जाएगा, जिसको आप याद कर सकते हैं। आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, कुछ काम करके भी सुन सकते हैं, तैयारी करने के समय मोबाइल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो ये आपको जो है कि अलग प्रकार से फ़ायदा देगा। तो आप इसको ऑडियो के माध्यम से सुने या वीडियो के माध्यम से देखें, या फिर इसको जो है कि रोज़ सुनने से भी आपको जो है कि फ़ायदा ही मिलेगा। तो हम लोग आज जो है हिस्ट्री का पहला अध्याय आधुनिक भारत का इतिहास, आज हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास को आज हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो है कि हम लोग जाते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पर लिखा भी है अति महत्वपूर्ण सवाल, मतलब कि आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे करिए, इसे करने से आपको जो है कि बहुत सारा फ़ायदा होगा। बाद में आपको पता चलेगा कि इसका फ़ायदा आपको क्या मिला, जिसके कारण से आपको करना चाहिए, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए और बढ़िया से सारा चीज़ को याद करिए। और चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें, कमेंट करके आंसर भी करना है। और बस आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, आपका जो 8 क्लास जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको जो है एसएसटी के साथ मैथ, साइंस, इंग्लिश सारा चीज़ मिलेगा, तो इसका चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज शुरुआत है, इसलिए आपको जो है एसएसटी से, इतिहास से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर भी आपको वहीं पर लिखा है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी जो है कि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो आंसर आप लोग जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है और यहाँ पर वही चीज़ किया जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर है। यहाँ पर जो है कि बोला जा रहा है, यहाँ पर जो पहला सवाल जो है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड का निवासी था। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, स्कॉटलैंड का निवासी था। इतिहास में किसका महत्व होता है, इतिहास में जो है किसका महत्व होता है, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इतिहास में जो है तिथियों, तारीखों, डेटों का जो है कि या हम लोग डेट बोल सकते हैं, तारीख बोल सकते हैं, तिथि बोल सकते हैं, है ना, ये जो है कि इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर यदि आपको सवाल पूछ दिया जाए इतिहास में किसका महत्व होता है, तो आपको वहाँ पर आंसर क्या लिखना है, तिथियों का महत्व होता है। क्या लिखना है, तिथियों का महत्व होता है। मतलब लिखना नहीं है, एमसीक्यू है, तो वहाँ पर आपको गोल 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 करके भरना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इतिहास को जो है कि किससे जोड़कर हम लोग कोशिश करेंगे। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतिहास में हम लोग बस तारीखों के बारे में, डेट के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इतिहास को हम लोग किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग तारीखों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन में लिखा है इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो इतिहास को मुख्यतः 3 खंडों में बांटा गया है, पता ही होगा। एक प्राचीन काल, ऐसे तो बहुत सारे खंड हैं, उसको तो अलग से बांटा ही गया है, लेकिन हम लोग को जो 8 क्लास में जो पूछा जाएगा उसमें उसके अनुसार यदि देखा जाए तो इतिहास को मुख्यतः कितने खंडों में बांटा गया है, तो इतिहास को मुख्यतः 3 खंडों में बांटा गया। एक प्राचीन काल हो गया, एक मध्यकाल हो गया और एक आधुनिक काल हो गया। यहाँ पर 3 काल हो गए, एक प्राचीन काल, एक है आधुनिक, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल और तीसरा जो है आधुनिक काल हो गया। तो 3 कालखंड हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या आंसर करेंगे, आंसर हम लोग करेंगे, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में क्या है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दिया था। यहाँ पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दिया था।
तो यहाँ पर आपको बताना है लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दिया था। यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा जेम्स नेरन। जेम्स नेरन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अलग अलग होने वाले जो है कि इतिहास भी बताता है। इतिहास में जो जितनी घटनाएं हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। हर अलग अलग घटनाओं को जो है कि वर्णन करने का काम कौन करता है, तो इतिहास करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इतिहास। सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं। सरकारी दस्तावेज जो है उसे कहीं ना कहीं तो रखा जाता होगा। हमारा भारत देश का जो सरकारी दस्तावेज है उसे कहीं तो रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा, अभिलेखागार। और अभिलेखागार कहाँ है, तो दिल्ली में है, तो दिल्ली में रखा जा रहा है ना। सरकारी दस्तावेज जो है कहाँ रखा जा रहा है, अभिलेखागार में रखा जाता है। और कौन जगह में रखा जाता है, तो वो जो है दिल्ली में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है अभिलेखागार के बारे में सवाल भी आ गया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली पर। अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अब 10 नंबर का सवाल है स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। पहली जनगणना जो शुरुआत हुआ था वो कब शुरू हुआ था, ये यहाँ पर पूछ रहा है। हम लोग जो है कि यदि इसके साथ साथ हम लोग 2 क्वेश्चन और करना चाहेंगे तो एक क्वेश्चन हो सकता है भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और किसके समय हुए थे। तो भारत की पहली जनगणना जो 1872 में शुरुआत होता है। लॉर्ड मेयो के समय कार्यकाल में जो है, लॉर्ड मेयो उस समय जो है कि वायसराय हुआ करते थे, उस समय जो है शुरुआत हुआ। और उसमें क्या है कि एक बार जो है खाली गणना किया और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन एक जो दूसरे व्यक्ति थे जिसका नाम है लॉर्ड रिपन, उसने कहा कि हर 10 साल में जो है जनगणना करना है। इसलिए जो है कि मतलब कि देश की जो नियत जनगणना 10 वर्ष में होता है, 10 वर्ष में। जैसे 81 में हुआ, 91 हुआ, तो पहला जो है नियमित रूप से जो है जनगणना होना शुरू हुआ था। 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ था। उस समय से 10 वर्ष में चलता जा रहा है। जैसे जनगणना पहला जनगणना हम लोग का 72 हुआ, तो 72 के बाद जो छोड़ दिया गया था। तो लॉर्ड रिपन आया, बोला कि नहीं 10 साल में जो है कि सारा जनगणना, जो भी जनगणना है, भारतीय जनगणना जो जनसंख्या जनगणना है, उसे 10 साल के अंतर्गत में करना है। लॉर्ड रिपन ने ये बात को कहा और इसको प्रस्तावित किया। तो 1881 में पहला जनगणना, फिर माने कि दूसरा जनगणना और नियमित रूप से पहला जनगणना जो शुरुआत हुआ। इसके बाद 91, इसके बाद 91 के बाद आपका जो 1901 हो गया। 1901 के बाद 1911, 1911 के बाद 1921, 1921 के बाद आपका जो है 1931, 1931 के बाद 1941, 41 के बाद 1951। तो भारत हम लोग का आज़ाद कब हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था। तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो 47 आज़ाद होने के बाद 51 में आएगा, है ना। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई 1951 ईस्वी में पहली जनगणना हुई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। भारत में अंतिम वायसराय कौन थे। भारत में जो है, भारत जब आज़ाद हो गया उस समय तो कोई अंग्रेज अधिकारी जो है कि वायसराय तो होगा। तो उस समय का जो अंतिम वायसराय था वो जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है कि लास्ट अंतिम जो था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिश शासक के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने कहा था कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत का सभ्यता मार्ग पर जो है, सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो ये कथन किसने कहा था, तो किस व्यक्ति ने इस तरह से कहा था, तो जेम्स मिल ने इस बात को कहा था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है, तो 3200 किलोमीटर लगभग है, 3200 किलोमीटर लगभग माना जाता है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और यदि आप लोग को ज़रूरत पड़े तो कमेंट करके जरूर बताएं, और सारा क्वेश्चन हम जो है लाएंगे। और अभी जो है आपको जो है SST, साइंस, मैथ, इंग्लिश सारा चीज़ यहाँ पर कर दिया जाएगा आपका परीक्षा होने से पहले, सारा चीज़। इसलिए आप लोग देखना शुरुआत करिए और